अस्सलाम वालेकुम। आज हमें जो टॉपिक है दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। आपने अभी तक देखा डेफिनेट इंटीग्रल को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हम पहले इंटीग्रेट करते हैं, फिर उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देते हैं। अब यही डेफिनेट इंटीग्रल हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द लिमिट कंसेप्ट ऑफ लिमिट से भी हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर हमारे पास एक फंक्शन है, इफ वी हैव अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका अगर ग्राफ ऐसे में बनाता हूं, इफ दिस इज एक्स एक्सिस, या यहां पे हम एक्स एक्स डैश, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन यहां पे बना रहा लाइक दिस, ये एक फंक्शन है। सो दिस इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है। ठीक है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। यानी इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेट करना फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, इट मींस कि हमें एरिया निकालना है अंडर दिस कर्व, यानी इस कर्व के अंडर a से लेकर b तक कितना एरिया आ जाएगा, वही कहलाता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। तो हम क्या करते हैं, हम इस एरिया, ये एरिया जो हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड इंटीग्रल a टू b, है ना। इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमें निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरे एरिया को एक छोटे छोटे स्ट्रिप्स, स्मॉल स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड करता हूं। इस एरिया को हम स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ पे ये एक स्ट्रिप है, तो एक छोटी छोटी स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड करते हैं। इन सारी स्ट्रिप्स की जो विड्थ हम रखेंगे, इन सब स्ट्रिप्स की विड्थ जो होगी दैट इज h। ठीक है, इनकी स्ट्रिप्स की जो विड्थ हम रखेंगे ना यहाँ, लेट इट बी h। h इसकी विड्थ है, इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, इट इज h। तो ये जो मैंने छोटी छोटी स्ट्रिप्स यहाँ बनाई, इनकी विड्थ हम रख रहे हैं h। हाइट तो सबकी डिफरेंट होगी, है ना। हर स्ट्रिप की विड्थ जो है वो h है। तो अगर यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस a है, तो ये बन गई a प्लस h, ये बन गया a प्लस 2h, क्योंकि h h जोड़ना है। तो कितनी स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड कर रहा हूं, आई एम डिवाइडिंग इट इनटू n स्ट्रिप्स। तो मैंने इसको डिवाइड किया n स्ट्रिप्स में, इस पूरे एरिया को मैंने n स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया। तो यहां से लेकर यहां तक अगर ये लेंथ a है, इफ दिस इज a, तो यहां से लेकर यहां तक जो ये लेंथ b है, यहां तक टोटल इट इज इक्वल टू b। तो b क्या बन जाएगा, आप देखिए b जो होगा, इफ इट इज a, यहां तक अगर a है, a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस nh। तो मैं लिख सकता हूं b क्या है, b है a प्लस nh, है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे n स्टेप्स जोड़ेंगे, हर एक स्ट्रिप की विड्थ h है, तो यहां तक nh आ जाएगा। सो दिस इज b आएगा, ये विड्थ आएगी टोटल जो b है वो आएगा, एक तो ये nh विड्थ और ये a प्लस nh। तो यहां से nh का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज nh इक्वल टू, nh इज इक्वल टू b माइनस a। तो ये हम आगे यूज करेंगे। सो nh इज इक्वल टू b माइनस a। ठीक है ना। तो पूरे एरिया को हमने एक स्ट्रिप्स में हमने इसको डिवाइड किया, हर स्ट्रिप की विड्थ हमने h रखी। ठीक है, हर स्ट्रिप की विड्थ क्या रखी, h। अब देखिए ध्यान से, अगर यहां पे लिखेंगे ये पॉइंट कितना होगा, अगर ये होगा, इफ इट इज a, इफ दिस इज a, दिस पॉइंट इज a, तो इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट जो आएगा यहां पे दैट विल बी f ऑफ a, है ना। और ये कितना है, ये अगर ये a है यहां तक, तो ये बन जाएगा a प्लस h, राइट। और इसका जो y कोऑर्डिनेट यहां होगा दैट विल बी f ऑफ a प्लस h, है कि नहीं। इसी तरह नेक्स्ट होगा f ऑफ a प्लस 2h, फिर f ऑफ a प्लस 3h, लास्ट में क्या आएगा, f ऑफ a प्लस nh। तो जो ये वाला है, इसकी y कोऑर्डिनेट होगा f ऑफ a प्लस nh, यानी इसकी हाइट, y कोऑर्डिनेट मतलब इसकी हाइट f ऑफ a प्लस nh, इसकी हाइट f ऑफ a प्लस h, इसकी हाइट यहां पे, इसकी हाइट क्या होगी, f ऑफ a प्लस 2h, इट विल बी f ऑफ a प्लस 2h। यानी मैं यहां पे क्या निकाल रहा हूं, एरिया निकाल रहा हूं। ठीक है,
एरिया फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। सो टोटल एरिया किसके बराबर आएगा? तो देखिए टोटल एरिया जो आएगा दैट विल बी सम ऑफ द एरियाज ऑफ ईच स्ट्रिप। हर स्ट्रिप का एरिया जो है वो ऐड करना है। लेकिन आप देखो ये कर्वेचर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक मैं पैरेलल एक्सिस के पैरेलल लिख डालता हूँ, यहाँ पे हर स्ट्रिप में क्या होगा, एक छोटा छोटा रेक्टेंगल। देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल आ रहा है, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल में डाल रहा हूँ एक्स एक्सिस के, रेक्टेंगल ऊपर आ रहा है ना, रेक्टेंगल और ऊपर ट्रायंगल आ रहा है, रेक्टेंगल और ऊपर ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल आ रहा है हर एक में, हर एक स्ट्रिप में। हर एक स्ट्रिप किसकी बनी है? एक रेक्टेंगल की और एक ट्रायंगल की। तो एरिया जो आएगा वो आएगा सम ऑफ द एरिया ऑफ स्ट्रिप्स। सारी स्ट्रिप्स का एरिया जो है वो सम करना है, सम ऑफ एरिया ऑफ ईच स्ट्रिप, ये आएगा टोटल एरिया, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अगर मैं लिखूं यहां h टेंड्स टू 0, इफ h टेंड्स टू 0, जो हाइट है वो अगर मैं टेंड करा रहा हूं 0 की, यानी जो विड्थ, हाइट नहीं विड्थ है यहाँ हर एक स्ट्रिप की, वो हम स्मॉल रख रहे हैं, ठीक है। और जो n है, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है, वो इनफाइनाइट है। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितने हैं? n है इनफाइनाइट। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बहुत सारी है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बहुत सारी बन जाएंगी, विड्थ जो है वो स्मॉल रख रहा हूं मैं, टेंडिंग टू 0। तो अगर h स्मॉल है, यानी ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल साथ में है, तो इसका मतलब आप जो ये ऊपर ट्रायंगुलर पोर्शन है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम ट्रायंगुलर पोर्शन क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट। यानी हर एक स्ट्रिप को हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन गई, वरना ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप नहीं है, ये कुछ ऐसे है रेक्टेंगल और यहां पे ऐसा कर्वेचर, ऐसा है ये स्ट्रिप। तो अगर हम विड्थ स्मॉल रख रहे हैं, ये बहुत ही स्मॉल है, तो ये कर्व जो है, ये कर्वेचर एक स्ट्रेट लाइन हम एज्यूम कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है। यानी ईच स्ट्रिप कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप व्हेन h टेंड्स टू 0 and टेंड्स टू इंफिनिटी। तो हम एरिया क्या लिख सकते हैं? देन एरिया विल बी इक्वल टू, जो एरिया आ जाएगा इट विल बी, हाँ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया ले लो, क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, या विड्थ इंटू हाइट ले सकते हैं। विड्थ कितनी है? h, तो h को मल्टीप्लाई करना है उसका हाइट, पहली स्ट्रिप का, पहली स्ट्रिप की हाइट रहेगी f ऑफ a प्लस h, है ना, ये वाला क्या है? f ऑफ a प्लस h, ये वाली हाइट रहेगी f ऑफ a प्लस h। उसके बाद प्लस दूसरी स्ट्रिप की एरिया रहेगा उसका h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h, उसकी हाइट एरिया h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट स्ट्रिप होगी उसका आएगा h इंटू एफ ऑफ a प्लस 3h और सो ऑन। जो लास्ट स्ट्रिप होगी उसका क्या लिखेंगे? एरिया h इंटू एफ ऑफ a प्लस RH, यही तो एरिया आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें यह कंडीशन है कि ये एरिया हम तभी एज्यूम कर सकते हैं जब लिमिट यहां पे लगा हो। क्या हो? लिमिट। क्या लिमिट? लिमिट h टेंड्स टू 0। जब हम क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, तभी हम ये एरिया अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। दिस विल बी द एरिया। तो एरिया है क्या एक्चुअली? एरिया क्या है? एरिया है इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। तो आप एरिया को लिख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली इंटीग्रेशन, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, f ऑफ x की इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। सो इट कैन बी रिटन एज, ये जो फंक्शन की इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ, ये जो है ना h f ऑफ a प्लस h, ये है ना सम ऑफ टर्म्स, तो सम ऑफ टर्म्स को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ समेशन, समेशन ऑफ व्हाट? h इंटू h, तो ऐसे ही रहेगा, समेशन ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 समेशन ऑफ h इंटू एफ ऑफ a प्लस h, एफ ऑफ a प्लस, या आप h क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, जो हर जगह हर एक टर्म में h है उसको हम कॉमन लेंगे, तो इट विल बी h टाइम्स, फिर क्या रहेगा? एफ ऑफ a प्लस h प्लस एफ ऑफ a प्लस 2h प्लस एफ ऑफ a प्लस 3h, सो ऑन एफ ऑफ a प्लस nh है, ये अप टू n है ना, सो दिस इज n स्ट्रिप nh। तो इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ a प्लस आर एच, एफ ऑफ a प्लस आर एच। व्हाट इज r? वेयर r रन्स फ्रॉम 1 टू n, सो r है क्या? r रन्स फ्रॉम 1 टू n, यानी जब आप r का वैल्यू 1 देंगे तो आ जाएगा f ऑफ a प्लस h,
अगर r का वैल्यू 2 देंगे f ऑफ a प्लस 2h, r का वैल्यू 3 f ऑफ a प्लस 3h, so on f of a प्लस nh. So this will be the formula of definite integral as a limit of sum. ये है फॉर्मूला. तो आप देखिए ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है और इसको हमने कैसे इवैल्यूएट किया, एज लिमिट ऑफ सम, समेशन का लिमिट. तो यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम. तो ये समेशन फॉर्मूला यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. जो आपने ऑलरेडी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किए वो हम समेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं. आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहां पे आप लिखेंगे कंसिडर ए फंक्शन y इक्वल टू f of x, देन डेफिनेट इंटीग्रल f of x, यानी इंटीग्रेशन ऑफ f of x a to b gives area under the curve f of x with respect to x axis from x equal to a to x equal to b. So to calculate the area, we divide the whole area into n strips, each having width h. If h tends to small 0, आप लिख सकते हैं area is equal to sum of each area of each strip. If h tends to 0, n tends to infinity, then the area of each strip, ऐसे लिख सकते हैं, then each strip can be approximated as a rectangular strip, neglecting ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं neglecting triangular portion. Therefore area is equal to, तो यहां से ये शुरू कर सकते हैं, h tends limit h tends 0, h times f of a plus h, f of a plus 2h, so on h times f of a plus nh. तो h हमने कॉमन ले लिया, इसको लिखेंगे एज अ समेशन ऑफ f of a plus rh. Hence integral, therefore integral a to b f of x dx is equal to limit h tends to 0, h times summation of f of a plus rh. अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट, देखिए डेफिनेट इंटीग्रल मैंने रखा है यहां, इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 2x dx एज अ लिमिट ऑफ सम. तो ये हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन कैसे, लिमिट ऑफ सम. तो ये अक्सर आपको बोर्ड में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है. तो यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, लेकिन डायरेक्टली नहीं, आप तो कर सकते हैं डायरेक्टली. x की जगह x²/2 लिखा, फिर अपर लिमिट आएगा 4/2 माइनस लोअर लिमिट 1/2, तो 2 - 1/2 3/2 आंसर आ जाएगा. बट उससे आपको 0 मिल जाएगा आंसर एग्जाम में. तो आपको क्या करना है, आपको इसको इवैल्यूएट करना है एज लिमिट ऑफ सम, है ना, यानी हमें वही फॉर्मूला यूज करनी है जो अभी हमने यूज की थी. तो देखिए स्टेप्स क्या है इसके लिए. सबसे पहले आप इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ. देखिए कंपेयरिंग विद, पहला स्टेप, इसको कंपेयर करेंगे हम. फॉर्मूला क्या है, कंपेयरिंग विद, जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ी थी कि किसी भी इंटीग्रेशन को, इंटीग्रल a to b f of x dx को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स, ठीक है, समेशन ऑफ f of a प्लस rh. इसके साथ कंपेयर करना है. तो बताइए a और b क्या है, यहां कंपेयर करने के बाद हमें मिल जाएगा a किसके बराबर, 1 के बराबर, b किसके बराबर, 2 के बराबर, f of x किसके बराबर, फंक्शन किसके बराबर, फंक्शन है क्या, फंक्शन x है. सो देयरफॉर f of a प्लस rh क्या आएगा, तो वो भी लिखना है. सो व्हाट विल बी f of a प्लस rh. तो ध्यान से देख लीजिए, अगर f of x x के बराबर, f of 0 0 के बराबर आएगा, f of 1 1 के बराबर है ना, x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है. f of a प्लस rh आएगा, x की जगह देना है a प्लस rh. तो a है क्या, a1 है, सो दिस विल बी 1 प्लस rh. तो ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट कर लेने हैं. और उसके साथ साथ एक और वैल्यू चाहिए हमें nh है किसके बराबर, b माइनस a. तो यहां पे किसके बराबर आएगा, 2 - 1 विच इज 1. nh भी हमें चाहिए. अब इंटीग्रल क्या बनेगा, देयरफॉर जो इंटीग्रेशन है a to b, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 to 2 f of x की जगह x dx. तो ये होगा किसके बराबर, ये सारा इंटीग्रल होगा बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स समेशन ऑफ, हाँ जी, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, f of a प्लस rh
वो क्या है, वो है 1 + RH। ये पहला स्टेप था। तो पहला स्टेप क्या है कि इस इंटीग्रल को कंपेयर करना इस फॉर्मूला के साथ, वहां से a का वैल्यू, b का वैल्यू, f(x) का वैल्यू और f(a + RH) का वैल्यू और nh का वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, ये nh का वैल्यू हमें चाहिए। तो ये वैल्यू से हमें फिर फॉर्मूला क्या बन जाती है वो हम देखेंगे। अब आपको समेशन को सॉल्व करना है, तो इसके लिए समेशन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, जब दो चीजें सम में होती है, मैं यहां पे आपको दिखाता हूं समेशन की प्रॉपर्टीज। समेशन की जो प्रॉपर्टीज है, पहली बात, अगर हम समेशन ऑफ k लिखते हैं, यानी समेशन ऑफ 2, समेशन ऑफ 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है k को बहुत बार ऐड करना, k + k + k + k + so on, तो ये आ जाता है कितनी बार, n बार, तो आएगा nk, है ना। 1 को अगर n बार ऐड करेंगे तो n × 1 n आ जाएगा, समेशन ऑफ 2 बन जाएगा 2n। दूसरी फॉर्मूला, अगर हमारे पास समेशन ऑफ r है, तो यहीं पे लिखा है समेशन ऑफ r। समेशन ऑफ r का मतलब हुआ 1 + 2 + 3 so on, n तक ऐड करना, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और वो आपको पता है वो किसके बराबर, n × n + 1/2। ये हमें याद रखने हैं, ये फॉर्मूले ये हम यूज करेंगे इन क्वेश्चंस में। समेशन ऑफ r होता है 1 + 2 + so on n, दैट इज n × n + 1/2। r की जगह पहले 1 दिया, फिर प्लस r की जगह 2, फिर प्लस r की जगह 3, है ना। ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बन जाता है। इसी तरह समेशन ऑफ r² क्या होगा, समेशन ऑफ r² हो गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी r की जगह 1 पुट कर लो तो 1², 2 पुट कर लो तो 2², सो ऑन कहां तक n²। तो इसका वैल्यू क्या होता है समेशन ऑफ r² का, इट इज इक्वल टू n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, है ना, डिवाइडेड बाई 6। इसी तरह और एक फॉर्मूला है, दैट इज समेशन r³। समेशन r³ क्या आएगी, वो आएगा 1³ + 2³ + so on n³, दैट इज इक्वल टू वो पहला ही फैक्टर है, ये जो रिजल्ट आया था उसी का स्क्वायर। सो वी कैन राइट n × n + 1/2 होल स्क्वायर। इसी का क्या लिखना आता है, स्क्वायर, इसी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह और एक फॉर्मूला हमारे पास यहां पे है, देखिए वो क्या है, अगर समेशन ऑफ k × r हुआ, कांस्टेंट इंटू r जो है वो चेंज होता है, समेशन पे डिपेंड करता है, k नहीं तो k बाहर आ जाएगा, इट विल बी k टाइम्स समेशन ऑफ r। या फिर अगर समेशन होगा, दो फैक्टर्स होंगे x और y, दोनों वेरिएबल है, दोनों चेंज हो रहे समेशन के साथ, या प्लस माइनस, तो समेशन अलग अलग हो जाएगा, इट विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर, समेशन विल डिस्ट्रीब्यूट, तो समेशन x + माइनस समेशन y, समेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सम पे या डिफरेंस पे। अब चलते हैं यहां पे इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके ये सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज लिमिट, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ जी, h को ऐसे ही रखते हैं, समेशन सॉल्व करना है। यहां 1 + RH है, दो नंबर्स, दो फैक्टर्स एडिशन में, तो 1 को अलग समेशन देंगे, इट विल बी समेशन 1 प्लस समेशन RH अलग लिखना है, h कांस्टेंट है वो बाहर, वो विड्थ है, तो समेशन r अलग आ जाएगा। समेशन 1 मतलब 1 को कितनी बार ऐड करना, n बार, तो n आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h टाइम्स समेशन 1 जो है वो n आ जाएगा, प्लस दिस इज h, समेशन r का वैल्यू अभी मैंने कहा था, समेशन r मींस 1 + 2 + 3 + so on अप टू n, यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स लिखना, उसका वैल्यू क्या है, n × n + 1/2, n × n + 1/2, ये आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप कंपैरिजन। दूसरा स्टेप क्या करना है, जो इंटीग्रेशन हमने लिखी थी उसमें फॉर्मूला में पुट करना सब सारे वैल्यूज, उसके बाद समेशन सिंप्लीफाई करना, अलग अलग दिया, समेशन सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो क्या करना है, अब हम हर एक टर्म को NH में एक्सप्रेस करेंगे, NH में, क्योंकि NH का वैल्यू पता है हमें, दैट इज इक्वल टू 1, तो हर टर्म को हम NH में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए कैसे, वी विल एक्सप्रेस ईच टर्म एज NH, बिकॉज NH इज इक्वल टू 1, तो हर टर्म को हम एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ NH। देखिए क्या है, यहां h से मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज लिमिट
h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, h से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा n इंटू एच प्लस एच स्क्वायर बनेगा यहाँ, है ना, और यहाँ n से भी मल्टीप्लाई होगा, दिस इज n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, उसको लिखेंगे NH होल स्क्वायर प्लस यहां तो h स्क्वायर आ गया और n मल्टीप्लाई n इंटू वन इज n, तो n इंटू एच स्क्वायर आएगा, n इंटू एच स्क्वायर को लिखेंगे NH इंटू एच, सिर्फ मैंने NH फॉर्म में NH फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया और डिवाइड किससे है 2 से। अब जहां जहां NH है यहां भी NH, यहां भी NH, यहां भी, जहां जहां NH है वहां क्या देना है 1, ये क्लियर हुआ ना। यहां पे मैंने क्या किया, h इंटू एच स्क्वायर n था, उसको n मल्टीप्लाई करो तो h स्क्वायर n स्क्वायर आ गया, फिर h स्क्वायर n था उसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो h स्क्वायर n आ गया। अब जहां जहां NH है वहां क्या देना है 1। अभी हमने लिमिट इवैल्यूएट नहीं किया, देखो स्टेप बाय स्टेप। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट, मैंने कहा ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जहां NH है वहां देंगे 1 प्लस जहां NH है वहां देंगे 1, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर, जहां NH है वहां देंगे 1, सो दिस इज h डिवाइड बाई 2। अब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो लिमिट कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडेड इंडिटरमिनेट फॉर्म ना आए। लिमिट को कैसे सोल्व करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो जहां पे h लिखा है वहां क्या देना है 0, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 0 बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2, दैट बिकम्स 3 बाई 2, वही हमने पहले भी निकाला था ना इसका वैल्यू। सो दिस इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.8, ये सारे क्वेश्चंस हमें इवैल्यूएट करने हैं एज ए लिमिट ऑफ सम, ठीक है, ध्यान से देखना, लिमिट ऑफ सम हमें इवैल्यूएट करना है, इंटीग्रल a टू बी x dx, इसको इवैल्यूएट करना है एज ए लिमिट ऑफ सम। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इसको कंपेयर करना होता है, सो कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद इंटीग्रेशन फ्रॉम, फॉर्मूला है a टू बी f of x dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स समेशन ऑफ f of a प्लस आर एच, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a ही है, b और b सेम है, तो यहां पे f of x क्या है, f of x x के बराबर, तो f of a प्लस आर एच क्या आ जाएगा, दैट विल बी a प्लस आर एच, है ना, x की जगह देना है a प्लस आर एच, तो इट विल बी सिंपली a प्लस आर एच। उसके बाद NH निकालना है, NH किसके बराबर होता है b माइनस ए, तो यहां तो b और a का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए b माइनस ए ही रखेंगे। अब देखते हैं इंटीग्रल क्या बन जाएगा, तो देख लो, सो जो इंटीग्रेशन है a टू b x dx, इसकी जगह क्या लिखना है, फॉर्मूला के हिसाब से इट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, h टाइम्स समेशन ऑफ f ऑफ a प्लस आर एच की जगह क्या लिखेंगे a प्लस आर एच। अब ये सिंप्लीफाई करना है, अब क्या करना है, सिंप्लीफाई, समेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सो वी कैन राइट हियर लिमिट h टेंड्स टू 0, h ऐसी ही, समेशन a अलग, समेशन a अलग होगा और समेशन आर एच, h तो कांस्टेंट है बाहर, इट विल बी समेशन r। इससे पहले भी हमने ऐसे ही किया ये क्वेश्चन। अब देखिए समेशन a, समेशन 1 मैंने बताया दैट इज n, समेशन 2 2n, समेशन a जो हमने कहा था समेशन k दैट इज k n, तो ये होगा बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू समेशन a आ जाएगा a n h टाइम्स दिस h टाइम्स समेशन, यहाँ पे a n आएगा और h ऐसी, समेशन r की फॉर्मूला है किसके बराबर, समेशन r मींस सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन n, दैट इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब हम h से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, h से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा a इंटू एन एच, सबको क्या करना है NH फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, प्लस चलिए यहां पे अगर हम h मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा h स्क्वायर, ठीक है, और n इंटू एन बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n, फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, डिवाइड बाई 2, दिस विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0,
ए इंटू एन एच, सबको एन एच फॉर्म में एक्सप्रेस करना है अब, ए इंटू एन एच प्लस ये आएगा एच स्क्वायर एन स्क्वायर, उसको लिखेंगे एन एच होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एन एच स्क्वायर, उसको लिखेंगे एन एच इंटू एच डिवाइड बाई 2। अब जहां जहां एन एच है वहां क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बी माइनस ए। सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। सो जहां पे एन एच है वहां लिखेंगे बी माइनस ए। सो दिस विल बिकम ए इंटू बी माइनस ए, राइट, प्लस यहां पे आ जाएगा बी माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2, और यहां पे आ जाएगा बी माइनस ए इंटू एच। अब जहां h है वहां क्या देंगे, 0। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, जहां पे h है वहां पे क्या देना है, 0 लिमिट की जगह। सो h की जगह हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वी गेट ये बन जाएगा a इंटू बी माइनस ए प्लस यहां आएगा b माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देखिए दो जगह b माइनस है, वो दिया हमने 0, यहां h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये 0। अब दो जगह b माइनस ए है तो b माइनस ए को कॉमन निकालते हैं। देखिए यहां भी b माइनस है, यहां भी b माइनस है, सो b माइनस ए कॉमन, फिर यहां पे क्या रहेगा, यहां पे रह जाएगा a प्लस यहां पे एक b माइनस ए ऐसे ही रहेगा। सो दिस इज b माइनस ए डिवाइड बाई 2 है ना, तो इसको अलग 2 डिवाइड कर लो, इसको अलग 2 डिवाइड कर लो, उससे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। a माइनस ए बाई 2 बन जाएगा a बाई 2। सो दिस इज a बाई 2 प्लस b बाई 2, और यहां पे है b माइनस ए। सो दिस बिकम्स b प्लस ए, b माइनस ए b प्लस ए, हेंस वी गेट आंसर एज क्या मिल जाएगा आंसर, b प्लस ए b माइनस ए विच इज b स्क्वायर, या ऐसे लिखेंगे b माइनस ए इंटू b प्लस ए डिवाइड बाई 2। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन यहां पे आपको दिया है, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5 x plus 1 dx। तो सबसे पहले मैंने कहा था आपको कंपेयर करना है किसके साथ, सो कंपेयरिंग विद जो हमारी फॉर्मूला है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx, इसको कंपेयर करना है विद लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू h टेंड्स टू 0 h टाइम्स समेशन ऑफ f of a प्लस आर एच। इसके साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू आ जाएगा 0, b का वैल्यू क्या है यहां 5, ठीक है, कंपैरिजन कर लो, b का वैल्यू 5, उसके बाद f of x का वैल्यू, f of x की जगह आप देखो क्या है x प्लस 1, f of x की जगह x प्लस 1, तो f of a प्लस आर एच क्या आ जाएगा, सो वी कैन राइट f of a प्लस आर एच इज इक्वल टू, हाँ जहां x है वहां क्या देना है a प्लस आर एच, सो विल राइट a प्लस आर एच प्लस 1, a तो 0 है, सो दिस विल बी ओनली 1 प्लस आर एच, सिंपल। और ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है। और NH किसके बराबर, NH हो जाएगा b माइनस ए, तो 5 माइनस 0 विच इज 5। अब हम इस फॉर्मूला में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो a टू b की जगह आएगा 0 to 5 इंटीग्रल f of x है क्या, f of x जो है x प्लस 1, उसका वैल्यू x प्लस 1 dx, तो ये इंटीग्रल आ जाएगा किसके बराबर, इट विल बी इक्वल टू लिमिट, फॉर्मूला के हिसाब से लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स समेशन ऑफ, हाँ f of a प्लस आर एच, f of a प्लस आर एच देखो 1 प्लस आर एच के बराबर। अब ये सिंप्लीफाई करना आसान है, पहले समेशन अलग अलग देंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स, हाँ जी समेशन जब अलग दिया, समेशन 1, पहले समेशन 1 प्लस h बाहर यहां, तो यह आ जाएगा समेशन r, ठीक है। उसके बाद समेशन 1 किसके बराबर, समेशन 1 होता है 1 को कितनी बार ऐड करना, n बार, तो n आ जाएगा, सो दिस विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 इट इज h टाइम्स, सो समेशन 1 इज इक्वल टू n प्लस h ऐसे ही रख लो,
समेशन आर मैंने कहा दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, है ना, 1 + 2 + 3 सो ऑन n। समेशन 1 था 1 को n बार ऐड करना, समेशन आर था 1 + 2 + 3 सो ऑन n। उसकी फॉर्मूला है n × n + 1/2, n × n + 1/2। सो अब देखिए h से मल्टीप्लाई कर लो, h से अगर मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज NH, और ये इससे पहले भी हमने देखा ये NH और H आएगा NH², उसको n मल्टीप्लाई करो तो n² H², दैट इज NH होल स्क्वायर, और NH 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा विद H तो NH × H NH² आएगा, उसको लिखेंगे NH × H, क्योंकि सब टर्म्स को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ NH, ताकि NH का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें। NH कितना है 5, तो जहां जहां NH है वहां 5 लिखेंगे। सो लिमिट H टेंड्स टू 0, दिस विल बी इक्वल टू 5 प्लस, पहले ही लिमिट नहीं सब्स्टिट्यूट करना, पहले NH का वैल्यू, वरना सब 0 बन जाएगा, तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 5 × H। अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो H की जगह 0 है, लिमिट H टेंड्स टू 0, तो H की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस विल बिकम 5 प्लस 25 प्लस 0, तो 25 डिवाइड बाई 2, 2 5 आर 10, सो 35/2 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द एरिया, या दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 5 x + 1 dx। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इनको अगर सीधे ही फंडामेंटल थ्योरम से इसको इंटीग्रेट करोगे आप, x² + 2 + x, लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट 35/2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 x² dx, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको कंपेयर करना है किसके साथ, इंटीग्रल a to b f(x) dx के साथ। तो a किसके बराबर है ना, उसके बाद लिमिट h → 0 समेशन ऑफ h टाइम्स समेशन ऑफ f(a + rh)। तो मैं डायरेक्टली लिख लेते हैं, यहाँ a जो है वो 2 के बराबर आएगा, b जो है वो 3 के बराबर आ जाएगा, f(x) जो है वो x² के बराबर है कि नहीं, और f(a + rh) जहां x है वहां क्या देना है, a + rh, तो x की जगह दे दो a क्या है 2, तो 2 + rh होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको यहीं पे सिंपलीफाई करते हैं, a + b होल स्क्वायर, तो आ जाएगा a² दैट इज 4 प्लस 2ab वो है 4rh, वो आ जाएगा 4rh, देन b² दैट इज r² h², और NH किसके बराबर, NH होता है b - a, तो 3 - 2 which is equal to 1। अब हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, फॉर्मूला के हिसाब से इट विल बी 2 to 3 x² dx को लिख सकते हैं हम क्या, इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स 0 h टाइम्स समेशन ऑफ f(a + rh), वो क्या आया, वो आया 4 + 4rh प्लस r² h²। तो इसको सिंप्लीफाई करना है अलग से, अब हमें समेशन को सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए समेशन 4 सबको समेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। समेशन जब हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये तो h है यहां, समेशन 4 समेशन a समेशन k क्या था kn, तो ये आ जाएगा 4n प्लस, हाँ जी, जब इसको समेशन अलग देंगे 4 और h कॉन्स्टेंट बाहर आएंगे, देयर विल बी ओनली समेशन r, तो लिख लेते हैं समेशन r। उसके बाद h² कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, सिर्फ समेशन r²। ठीक है, फिलहाल इतना। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, समेशन का वैल्यू, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स 4n, ऐसे ही, हाँ जी, चलिए h से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, h से भी हम मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आ जाएगा 4nh प्लस 4h²। व्हाट इज समेशन r, समेशन r की फॉर्मूला क्या है, n × n + 1 डिवाइड बाई 2। उसके बाद h² को भी जब h मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा h³। उसके बाद समेशन r² की फॉर्मूला, समेशन r² क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1, है ना, 2n + 1 डिवाइड बाई 6, ये इसकी फॉर्मूला है। अब हमें हर एक टर्म को
हर एक टर्म को हमें किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, NH फॉर्म में, हर एक टर्म को NH फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो देखिए ध्यान से, हर टर्म को हम NH फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो पहले NH का वैल्यू क्या था 1, तो अभी हम NH में एक्सप्रेस करते हैं। इट विल बी लिमिट H टेंड्स टू 0। तो पहली टर्म जो है दैट इज 4NH, 4 इंटू NH प्लस दूसरी टर्म देखिए ये आएगा ना n स्क्वायर प्लस n, उसको 4/2 दैट इज 2 को बाहर ही रखते हैं। चलिए n स्क्वायर प्लस n आएगा, उसको h मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, वो हो गया NH होल स्क्वायर, है कि नहीं। दिस इज n स्क्वायर h स्क्वायर। फिर आएगा n इंटू एच स्क्वायर, उसको लिखेंगे हम NH इंटू एच, n इंटू एच स्क्वायर को लिखेंगे NH इंटू एच, और डिवाइड बाई 2 था वो 4 के साथ कैंसिलेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो यहां पे सॉल्व करना है h क्यूब, तो देखिए ये बन जाएगा पहले n स्क्वायर प्लस n, सो दिस इज h क्यूब, बाहर ही रख लो, ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n, और फिर 2n प्लस 1 ऐसे ही डिवाइड बाई 6। सिंप्लीफाई करने के लिए यहां NH में बन गया, ये भी NH में बन गया, ये भी NH में बन गया, तो NH की जगह क्या लिखना है हमें, NH की जगह लिखना है 1। तो NH का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दो में फिलहाल, तो ये आएगा 4 इंटू 1 विच इज 4, ये 1 और ये भी 1, तो ये आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, और 1 इंटू एच बन जाएगा h, इसको ऐसे ही रहने दो प्लस। अब यहां पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखिए n स्क्वायर इंटू 2n कितना हुआ 2n क्यूब, और h क्यूब मल्टीप्लाई, तो आएगा 2NH होल क्यूब, है ना। n स्क्वायर इंटू 2n आएगा 2n क्यूब, फिर n स्क्वायर इंटू 1 आएगा n स्क्वायर, और 2n इंटू n 2n स्क्वायर आएगा 3n स्क्वायर, तो 3n स्क्वायर और h क्यूब मल्टीप्लाई, तो उसको लिखेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर यानी NH होल स्क्वायर, और एक h रहता है वो अलग लिखेंगे। उसके बाद किया ये भी मल्टीप्लाई, अब n इंटू 1 आता है, देखो n स्क्वायर 2n हो गया 2n क्यूब, n स्क्वायर इंटू 1 और n इंटू 2n आ गया 3n स्क्वायर, अब n इंटू 1 है तो n इंटू 1 आएगा n और h क्यूब साथ में, तो उसको लिखेंगे NH इंटू एच स्क्वायर डिवाइड बाई 6। अब जहां जहां NH है वहां क्या देना है फिर से 1, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट, 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस h, तो जहां जहां NH है वहां 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 2 इंटू 1 2, ये 1 आ जाएगा है ना, तो 1, 3 इंटू 1 और ये आ जाएगा 3h प्लस 1 इंटू एच स्क्वायर, तो रहेगा h स्क्वायर डिवाइड बाई 6। अब जहां पे भी h है वो क्या देना है 0, तो जहां जहां h है वो हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो NH h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर लो, सो वी गेट ये रहेगा 4 प्लस 2 इंटू 1 और ये 0, तो ये रहेगा 2, ठीक है। यहां पे भी h की जगह 0, यहां पे भी आएगा 2/6, 2/6 कितना होता है 1/3, हेंस वी गेट 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1/3 हो गया 19/3 आ जाएगा आपका आंसर, 19/3। Now we have question number 5. Question number 4 बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, उसी पैटर्न से वो आप कर लेंगे। We have question number 5 now. ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है e raised power x। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे ना, पहले हम कंपेयर करेंगे हमारी फॉर्मूला से, दैट इज a to b इंटीग्रल a to b f of x dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स समेशन ऑफ f of a प्लस आर एच। इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो क्या आता है a जो है वो -1 के बराबर, b 1 के बराबर, ठीक है। f of x है बराबर e रेज पावर x, तो इस हिसाब से f of a प्लस आर एच क्या आएगा, f of a प्लस आर एच विल बी इक्वल टू, हाँ जी क्या करना है e रेज पावर x की जगह देना है a प्लस आर एच, a कितना -1, तो आएगा -1 प्लस आर एच। ये हो गया कंपैरिजन, और NH हमें निकालना है, NH किसके बराबर होगा यहाँ b माइनस ए, दैट इज 1 ऑफ -1 दैट इज 2, NH आ जाएगा 2 के बराबर। अब हम ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी गेट इंटीग्रल a टू b की जगह है -1 to 1,
एफ ऑफ एक्स की जगह ई रेज पावर एक्स डी एक्स होगा बराबर लिमिट, उसके बाद क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एच टाइम्स समेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस आर एच, वो किसके बराबर है, ई रेज पावर -1 प्लस आर एच। यहां समेशन की कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगी। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच टाइम्स, यहां बेस सेम पावर एड, अलग अलग बेस देंगे, सो ई रेज पावर -1 और ई रेज पावर आर एच अलग लिख लेते हैं। ई रेज पावर -1, ई इज ए यूलर्स नंबर, ये कांस्टेंट है तो इन समेशन से बाहर और लिमिट से भी बाहर आ जाएगा, सो वी कैन राइट ई रेज पावर -1 लाइक दिस, और फिर रहेगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच टाइम्स समेशन ऑफ ई रेज पावर आर एच, इसको सिंप्लीफाई करना है, समेशन ऑफ ई रेज पावर आर एच। अब देखिए मैं इसको जरा एक्सपैंड करता हूं, इस समेशन को हम एक्सपैंड करेंगे। समेशन को एक्सपैंड कैसे करेंगे, आर क्या है, आर का वैल्यू 1 to n, पहले अगर हम आर की जगह 1 देंगे, देख लो ध्यान से, आर की जगह अगर 1 देंगे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, दिस इज ई रेज पावर -1 लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच टाइम्स, पहले मैं आर की जगह 1 लिखता हूं तो आएगा ई रेज पावर एच, ठीक है, फिर प्लस सम करना है ना, समेशन मीन सम ऑफ टर्म्स, आर की जगह 2 देंगे आ जाएगा ई रेज पावर 2h, आर की जगह 3 आएगा ई रेज पावर 3h, सो ऑन, लास्ट में आएगा ई रेज पावर nh। और ये क्या बन गई, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, दिस बिकम्स ई रेज पावर h, ई रेज पावर 2h, ये एक जीपी बन गई, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसमें फर्स्ट टर्म ए क्या है, ई रेज पावर एच, कॉमन रेशियो देखो, इन दो को डिवाइड करो, ई रेज पावर 2h बाई ई रेज पावर एच, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड, 2h माइनस एच, ई रेज पावर एच आएगा रेशियो, यानी इसमें फर्स्ट टर्म अगर देखा जाए, फर्स्ट टर्म जो ए है कहलाती है वो ई रेज पावर एच है, और कॉमन रेशियो क्या है, मैं आर कैपिटल आर से लिखता हूं, कॉमन रेशियो यहां ई रेज पावर एच है। तो इसको हम सम ऑफ जीपी लिखना है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्मूला, इसको हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच टाइम्स, बताइए सम ऑफ जीपी क्या होता है, वो होता है ए इंटू यानी फर्स्ट टर्म इंटू ई रेज पावर एच इंटू आर रेज पावर n-1, आर क्या है, ई रेज पावर एच, उसको रेज पावर n करना है तो बन जाएगा nh -1 डिवाइड बाई r-1, दैट इज ई रेज पावर h-1। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्मूला है, सम ऑफ जीपी पढ़ा होगा अपने 11th में, कि क्या होता है a इंटू आर रेज पावर n-1, ए है फर्स्ट टर्म, आर रेज पावर n-1, तो इसका रेज पावर n कर दो तो nh डिवाइड बाई r-1, ये फॉर्मूला है। देखिए NH का वैल्यू अब आ गया ना NH फॉर्म में, तो NH का वैल्यू 2 है, तो NH की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज e माइनस ई रेज पावर -1 लिमिट h टेंड्स टू जीरो h टाइम्स ई रेज पावर h, NH की जगह क्या लिखेंगे, NH की जगह लिखेंगे 2, तो इट इज ई रेज पावर 2 -1 डिवाइड बाई ई रेज पावर h-1। यहां तक आ गया। अब देखिए क्या होगा इसके बाद, ई स्क्वायर -1 कॉन्स्टेंट है, वो लिमिट से बाहर आ जाएगा, सो वी गेट ई रेज पावर -1 इंटू ई स्क्वायर -1, सो वी देन वहां पे क्या रहेगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये जो है ना ई रेज पावर एच, इसको ऐसे ही रख लो, नीचे जो है ई रेज पावर h-1, और यहां पे जो h है वो इसको मैं डिवाइड ले लेता हूं क्योंकि एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगा, दिस इज अ स्टैंडर्ड लिमिट, कौन सा, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, इसको अगर लिमिट अलग से देंगे और ये भी, ये तो सीधे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट होगा, न्यूमरेटर को अलग लिमिट दो, डिनोमिनेटर को अलग, न्यूमरेटर को जब लिमिट देंगे तो ई रेज पावर 1 आ जाएगा, दिस बिकम्स 1, नीचे स्टैंडर्ड लिमिट है ई रेज पावर x-1 बाई x, लिमिट x टेंड्स 0, वो 1 के बराबर होता है, ये जो नीचे वाला लिमिट है वो 1 के बराबर, हेंस वी गेट ई रेज पावर -1 इंटू ई स्क्वायर -1। तो देखिए ई रेज पावर -1 मल्टीप्लाई करो तो ई रेज पावर 2 इंटू ई रेज पावर -1 आ जाएगा ई माइनस और ई रेज पावर -1, ये आपका आंसर आएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बिल्कुल इसी पैटर्न से है, वो आप कर सकते हैं खुद ही, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6।